दोस्तों, उपनल कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आ गई है। भाई, उत्तराखंड की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका। क्या है दोस्तों ये पूरा मामला, किस तरीके से हमारे जो कर्मचारी हैं उनको होने वाला है फायदा, आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा उपनल एम्प्लॉयज़ न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट से जीत मिलने के बाद उपनल के कर्मचारियों में उम्मीद जाग गई थी कि भाई नियमितीकरण होगा, समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा। लेकिन भाई सरकार कहां मानने वाली, सीधे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई। अब जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट का ये जो फैसला है हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे। ठीक है, तो एसएलपी को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हम दखल नहीं देंगे, कर्मचारियों के लिए जो कहा गया है वो बिल्कुल ठीक कहा गया है, जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल फैसला ठीक है। तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया। मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग जूम करके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की। लिखा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील जो है खारिज कर दी गई है। उपनल मामले में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। यहां पर देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें राज्य सरकार के विभागों में उपनल द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपीलों, जिसमें विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सोमवार को पारित फैसले में कहा कि वे उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। इसके साथ ही पीठ ने उत्तराखंड सरकार की ओर से संबंधित अर्जियों का निपटारा भी कर दिया है। अब मामला क्या है उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए भीतर चरणबद्ध तरीके से उपनल के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित करें। आगे देखिए, इसी में इन्होंने हाईलाइट कर रखी कई चीजें। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन से टैक्स काटने पर लगाई थी रोक, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि उपनल से नियुक्त कर्मचारियों को 6 महीने की अवधि के भीतर भुगतान किए जाने वाले बकाया के साथ महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम वेतनमान दें। उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया था कि राज्य सरकार और संबंधित विभाग उपनल कर्मचारियों के वेतन से कोई जीएसटी या सेवा कर नहीं काटेंगे। अब देखिए, यहां पर इन्होंने और 2 चीजें हाईलाइट कर रखी है। कर्मचारी संघ ने याचिका में लगाए थे कई आरोप। क्या क्या आरोप लगाए गए थे? उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने 2018 में दाखिल याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार और स्थानीय निकाय कर्मचारियों को शोषण करें। कर्मचारियों को 8,400 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन वेतन से 18% जीएसटी और 2.5% सेवा कर की कटौती हो रही है। याचिका में कहा गया कि प्रत्येक कर्मी पर प्रशासनिक, अनुशासनात्मक और वित्तीय नियंत्रण उस प्रतिष्ठान का है जिसमें वे काम कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने हाईलाइट कर रखा, सुप्रीम कोर्ट से उपनल कर्मचारियों में उम्मीद जाग गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की एसएलपी के सुप्रीम कोर्ट केस से खारिज होने से उपनल कर्मचारियों में सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जाग गई है। उपनल कर्मचारी पिछले 6 साल से हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के नियमितीकरण और समान काम समान वेतन के आदेश को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंगलवार शाम फैसले की खबर के बाद उपनल कर्मचारियों ने परस्पर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। अब देखिए, यहाँ पर राधा रतूड़ी हैं, प्रमुख सचिव हैं, ठीक है, मुख्य सचिव हैं। ये क्या कह रही हैं? इस पूरे प्रकरण का राज्य सरकार विधिक परीक्षण कराएगी। राज्य के लिए समग्र रूप से जो भी बेहतर होगा वही कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। यहाँ पर देखिए, 2018 में उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
20,000 से अधिक ज़्यादा कर्मचारी उपनल से सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नियुक्त हैं। हाईकोर्ट ने दिया था उपनल से नियुक्त कर्मचारी को नियमित करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कर्मचारियों ने मिठाई बांटना शुरू कर दी है। अब देखिए, इसी को और थोड़ा सा इन्होंने डिटेल करके प्रकाशित किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वर्षों से नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं कर्मचारी। कोर्ट के फैसले से उपनल कर्मचारियों में जागी है सुरक्षित भविष्य की आस। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की एसएलपी के सुप्रीम कोर्ट के खारिज हो जाने से उपनल कर्मचारियों को अपने सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जाग गई है। उपनल कर्मचारी पिछले 6 साल से हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के नियमितीकरण और समान काम समान वेतन के आदेश को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंगलवार शाम फैसले की खबर आने के बाद उपनल कर्मचारियों ने परस्पर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल और महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी की खारिज कर दिया है, लिहाजा अब हाईकोर्ट का फैसला वर्ष 2018 का फैसला मान्य हो गया है। अब सरकार से अनुरोध है कि वो सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करे। उपनल चतुश्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह रावत ने सरकार से जल्द हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमितीकरण की कार्रवाई करने की मांग की है। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे राज्य के विभिन्न विभागों में उपनल माध्यम से कार्यरत सैकड़ों संविदा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। मालूम हो कि 12 नवंबर 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने और तब तक समान काम के बदले समान देने का आदेश जो है दिया था, लेकिन सरकार तुरंत ही इस फैसले के खिलाफ एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। वर्ष 2018-19 से जारी कानूनी संघर्ष लड़ते लड़ते उपनल कर्मचारी कभी कभार थके तो जरूर, लेकिन मनोबल नहीं खोया और लड़ाई जारी रखी। तो भाई यहाँ पर अब सरकार को परीक्षण करना होगा। सरकार ऐसा करेगी कि भाई आप परीक्षण करेंगे इस फैसले का, उसके बाद जो है कर्मचारियों को उनका हक दिया जाएगा। लड़ाई लंबी होती है कोर्ट में। 2018 में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि भाई उपनल में जो कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किया जाता उनको समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिया जाए। ठीक है, लगातार जितने भी संविदा कर्मचारी हों और या फिर दैनिक वेतनभोगी हों, जब भी वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट हमेशा यही फैसला देता है कि भाई समान काम के बदले समान वेतन देना पड़ेगा, कर्मचारी का हक है। लेकिन सरकारें, राज्य सरकारें मानने को तैयार नहीं होती। वो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से डबल बेंच में जाती हैं, फिर डबल बेंच से जब फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलता है तो बड़ी बड़ी अच्छी राज्य सरकारों के होश उड़ जाते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई उत्तराखंड के जो उपनल कर्मचारी हैं उनको जल्दी ही नियमावली बनाकर नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी और समान काम के बदले समान वेतन जल्दी ही लागू किया जाएगा। भाई हमारी तरफ से उपनल कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और आप लोग भी हमारे उपनल के कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आकर। जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।